स्वागत है आप सभी का द एडिन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर ही इस वीडियो पे आए। और पार्ट 1 पार्ट 2 को कम से कम जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, कम से कम 2 बार दोनों वीडियो को देखकर ही पार्ट 3 में आए। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज कुछ फ्लैशबैक में कुछ पीछे की पढ़ाई को थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आएगा उसमें उसका यूज़ है, तो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड जो था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर हम बात करें, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, बात को समझना है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया है, समझना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया है। इसका लाभ पर बेचने का मतलब ये होता है 20% ज़्यादा में बेचा गया है। हानि पर बेचने का मतलब होता है 20% कम में बेचा गया। अगर हम बात करें किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब है जितना भी क्रय मूल्य हो उसका हम लोग 120% निकालेंगे। 100% में क्या करेंगे, लाभ को जोड़ कर निकालेंगे। अगर 30% का लाभ हो तो क्रय मूल्य जितना भी हो उसका 130% निकालेंगे। लाभ अगर 50% हो, क्रय मूल्य जितना भी हो उसका 150% हमें निकालना है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल में देखें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है और उसमें 10% का लाभ हुआ है, तो इसी का 110% निकालना और प्रतिशत के बदला नीचे देना है। सो इसको अब सॉल्व करना है। अगर मानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और उसको 20% लाभ पर बेचा गया है, तो हम लोग इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसका 120% अगर हम लोग कर दे तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाता है। अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और उस पर 40% का लाभ हो रहा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका 140% कर देना होगा, परसेंट के बदले नीचे देना है 100। अगर किसी भी वस्तु का दाम अगर मानते हैं 500 रुपए है और उस पर 20% की हानि हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 500 का 20% हानि होने का मतलब 20% कम है, तो इसका 100 में 20% घटा के 80% हम लोग करेंगे और परसेंट के बदले नीचे 100 देंगे। बस इसी बात को आज समझाना है। किसी वस्तु का दाम अगर 80 रुपये है और उस पर अगर 10% की हानि हुई है, तो उसका 90% निकालेंगे। 100 में 10 घटा के, अगर लाभ हो तो 100 में जोड़कर और हानि हो तो 100 में घटा कर निकालने पे ये हमें सारा विक्रय मूल्य देता है। बस क्रय मूल्य में करना ये है, लाभ हो तो 100 में जोड़ कर रखना है और हानि हो तो 100 में घटा कर रखना है। अगर इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आज का क्वेश्चन हमें आसान लगेगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है, एक व्यापारी ने 20% लाभ पर एक फ्रिज बेचा। यदि वह 20% कम में उस फ्रिज को खरीदता तथा ग्राहक से 500 रुपये कम कीमत लेता, फिर भी उसे 40% का लाभ होता, तो फ्रिज का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ ले और हम इस क्वेश्चन को एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 20% लाभ पर फ्रिज को बेचा। अगर पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाए तो कहीं भी कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य है, कुछ भी नहीं दे रखा है। सिर्फ ये दे रखा है कितना लाभ में बेचा गया, अगर इतना दाम कम होता तो 500 रुपये ज़्यादा कीमत लिया गया रहता, यही सब दे रखा है। ना ही क्रय मूल्य फिक्स है, ना ही विक्रय मूल्य फिक्स है। अब इस कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है व्यापारी ने फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा। इसका मतलब क्या है, जितना भी दाम होगा, क्रय मूल्य होगा फ्रिज का, उसमें 20% बढ़ा कर बेच दिया। अगर फ्रिज का दाम 100 रुपये होगा तो 20% बढ़ा के 120 में बेच दिया। अगर फ्रिज का दाम 1000 है, 20% बढ़ा कर उस 1200 में बेच दिया। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। फिर क्या किया गया, कहता है यदि वह 20% कम में उस फ्रिज को खरीदा। अब कंडीशन चेंज कर दिया है, जो भी दाम था, क्रय मूल्य था, क्या किया, ये कह रहा है अगर उस क्रय मूल्य में 20% की कमी कर दो और
500 रुपया कम कीमत लिया जाए, जितना पहले लिया जा रहा था उससे 500 रुपया कम कीमत ले, फिर भी क्या होता है, उसे 40% का लाभ होता है, तो उस फ्रिज का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो बताए। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुछ इस क्वेश्चन में कोई फिक्स डाटा नहीं है, तो हम लोग करते क्या, कुछ मानेंगे। ये मेरा हो गया क्रय मूल्य और ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। सबसे पहले लाइन की बात करें तो ये कहा फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब क्रय मूल्य को हम लोग कुछ मान लेते हैं और जितना भी मानेंगे उसमें 20% बढ़ा कर रख देंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली 100 मानते हैं, नंबर कुछ भी मानेंगे आंसर सेम आने वाला है। हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य को जैसे ही हम लोग 100 माने, क्या कहा, 20% लाभ पर बेचा गया। नॉर्मली आप लोग कह सकते हैं कि ये 120 में बेचा गया। अगर मानते हम लोग 100 नहीं मानते, कुछ और मानते, 80 मानते हैं। अगर हम लोग 80 मानते तो क्या करना पड़ता, क्रय मूल्य 80 था, 20% का लाभ है, तो इस 80 का कितना निकालते, 120% जो आता रख देते विक्रय मूल्य की जगह पे। और भी कुछ मानते, अगर मान लेते ये क्रय मूल्य को 50 मान लेते, फिर भी आंसर सेम आता। अगर क्रय मूल्य को 50 मानते हैं, 20% का लाभ हुआ, इसका क्या मतलब है, 20% बढ़ा के बेचा, तो फिर से वही काम, इसका 120% हम लोग रख ले। कुछ भी हो, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, कोई भी नंबर मानकर काम कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने क्रय मूल्य को 100 माना, 20% लाभ लेकर बेचा, तो नॉर्मली 100 है तो 20 जोड़ कर रख दिए, 120%, 120। ये करने की जरूरत, इसमें 100 मानने में ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं क्वेश्चन में कहा कि अगर क्रय मूल्य को 20% कम होता, मतलब क्रय मूल्य 20% कम होता, देखो क्रय मूल्य था कितना, 100, ये 20% कम होता, मतलब कितना, 100 है, 20% कम, तो क्रय मूल्य कितना होता। अब कह रहा है क्रय मूल्य 20% कम, मतलब 80 होता, और 500 रुपया कम कीमत लेता। उस 500 को क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। जितना कम कीमत लिया जा रहा हो या ज्यादा कीमत लिया जा रहा हो उसको रखते हैं साइड। क्या कहता है, फिर भी उसको 40% का लाभ होता है। कब, जब क्रय मूल्य 80 है फिर भी इसको 40% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया 80 और 40% लाभ का मतलब है 140%। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 14 8 112। अब मेरा विक्रय मूल्य क्या मिल गया, 100। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इसी चीज को समझना और क्वेश्चन हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म है। ये बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले कितना कम लिया जा रहा था, 500 रुपये कम लिया जाता है। यहाँ से आके देखें, पहले 120 लिया जा रहा था, अब कितना लिया जा रहा है, 112। यहाँ से कितना कम लिया गया, यहाँ से 8 कम लिया गया, और क्वेश्चन से कितना कम लिया गया, 500। तो क्या कहेंगे, 8 यूनिट किसके बराबर, तो 500 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 500/8। कर देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना था, 100, इसलिए 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 500/8 गुने 100। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से ये कट जाएगा 250 बार में, 25 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे 625, और ये जीरो उस वस्तु का वास्तविक, फ्रिज का वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 6250 रुपये। क्लियर है। तो हम लोग कब करते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा समझ में ना आए हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट करने के लिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन को लिखना है, एक कैलकुलेटर को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर ग्राहक के हाथों 33 रुपये कम में बेचा गया होता, फिर भी उसे 10% का लाभ होता, तो कैलकुलेटर का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड अप्लाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है। अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सेम वही काम करना है। क्वेश्चन में ना ही क्रय मूल्य है ना ही विक्रय मूल्य है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मानेंगे। सेम वही काम करते हैं। क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, तो 100 मान लेते हैं। जैसे ही 100 मानते हैं, देखते क्वेश्चन में क्या कहा है, कितने परसेंट लाभ लेकर बेचा है, 10%। कैलकुलेटर को 10% के लाभ लेकर बेचा गया। अगर हम लोग क्रय मूल्य को 100 माने तो ये कितना हो जाएगा, 110। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, कहता है यदि उसे 10% कम मूल्य में खरीदा गया होता। पहले कितना में खरीदा गया, 100 में, 10% कम मतलब कितना में खरीदा गया, 90 में खरीदा गया। अब कहता है कि 33 रुपये कम में बेचा। क्या बताया था कि जो नंबर दे रखा है जितना कम या अधिक उसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। अब इसको क्या होता है,
तो 10% का फिर भी लाभ होता है। 90 में भी अगर ये खरीद रहा है तो इसको 10% का लाभ होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, 90 रुपये इसका क्रय मूल्य है और 10% का लाभ है तो ये हो गया 110%। इसको सॉल्व करते क्या आ जाएगा, 11,99। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, 11,99। क्लियर है, बस क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। चलो यहाँ से देखते हैं कितना कम लिया गया है। यहाँ से देखते हैं तो 11 कम लिया गया है, क्वेश्चन से कितना कम लिया गया, 33 कम लिया गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 11, क्वेश्चन से 33, 11 यूनिट 33 के बराबर, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के बराबर। 11 या 33, 11 से 33 को कैंसिल कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए पूछा वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 100। तो हम लोग 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर 300 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट 3 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 300। तो कैलकुलेटर का दाम कितना हो जाएगा, 300 रुपये। क्लियर है। एक होमवर्क के लिए इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग करके आंसर कमेंट में करना है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम कीमत में बेचता, फिर भी उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में करेंगे, फिर आंसर हम लोग इसका कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को फिर से लिखना है। रमेश एक पुस्तक 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 85 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। रमेश एक पुस्तक 10% हानि में बेचा। यदि वह 85 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब पीछे वाले क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करें, बहुत हद तक क्वेश्चन सेम है, बस एक लाइन की कमी है। उस एक लाइन की कमी होने के कारण ये टाइप चेंज हो जाता है। अगर हम देखें पिछले क्वेश्चन में भी कुछ लाभ या हानि पर बेचा गया था, उसके बाद पिछले क्वेश्चन में ये हुआ था कि उसके क्रय मूल्य में कुछ कमी किया गया था, और इस क्वेश्चन में देखें तो क्रय मूल्य में कोई कमी नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले वस्तु को क्या किया गया था, 10% हानि पर बेचा गया था। यहाँ ध्यान से समझना है, 10% हानि पर बेचा गया था। फिर उसके बाद कुछ रुपया लेकर उसको लाभ, कितना % लाभ में बेचा गया था, तो 7% लाभ पर इसको बेचा गया था। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समझना है, एक जगह हानि हो और एक जगह लाभ हो, तो करना क्या है, इस दोनों नंबर को ऐड करके रखना है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझवानी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस ध्यान से समझे। इस टाइप के क्वेश्चन में एक लाभ में हो और एक हानि में हो, तो दोनों नंबर को ऐड करके रखना है। 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17%। अगर दोनों लाभ में हो तो इस नंबर को माइनस करके रखना है। दोनों हानि में हो तो इस नंबर को माइनस करके रखना है। अगर दोनों लाभ, एक लाभ में हो एक हानि में हो, तो दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ पे रखना और इसी नंबर को दिए हुए नंबर के बराबर में रख देना। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। अब हमें करना क्या है, 17% 85 के बराबर। हमसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर वॉट। तो ये क्रॉस मेथड तो पहले ही बता रखे हैं, जिसके साथ वॉट नहीं है पहले उसे मल्टीप्लाई कर लेना होता है 100 गुना 85, और जिसके साथ वॉट होता है उसे नीचे रख लेना। ये आ जाएगा आंसर क्या, 500। अगर हम चाहे तो यहाँ से मुजवानी काम कर सकते हैं। कैसे, 17% 85 के बराबर, तो 1% 17/85, 1% 5 के बराबर, इसलिए 100% 500 के बराबर। फिर से एक बार समझ लें, 17% 85 के बराबर, तो 1% किसके बराबर, 17/85 5 के बराबर, इसलिए 100% किसके बराबर, तो 5 गुने 100 500 के बराबर। ऐसे भी बिना कुछ लिखे हुए काम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। हम लोग सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 540 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, चाहे तो मुजवानी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर देखें सेम क्वेश्चन है, हाँ विक्रय मूल्य में अगर कुछ कमी कर दिया गया होता, सॉरी क्रय मूल्य में अगर कुछ कमी कर दिया गया होता, तब पीछे वाले क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन के जैसा हमें सॉल्व करना होता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्रय मूल्य में कोई कमी नहीं है, हमें इस टाइप से बनाना होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं क्या हुआ। पहले 12% की हानि पर बेचा गया। अगर हम लोग देखें तो हानि कितने का है, तो 12% का है।
फिर इसे कितने % लाभ पर बेचा गया, तो 6% लाभ पर बेचा गया। क्या बता, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो तो दोनों नंबर को ऐड करके रखना है। 12 6 18% किसके बराबर, तो दिए गए नंबर के बराबर 540। अगर चाहे तो मुझवानी सॉल्व हो जाएगा। 18% 540 के बराबर, 1% किसके बराबर, 18 के 54 30 के बराबर, इसलिए 100% किसके बराबर, 30 गुना 100 3000 के बराबर। अगर नहीं तो इस तरह से क्रय पूछा गया, क्रय तो हमेशा 100% के बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 100% बराबर व्हाट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से इसको रिपीट करके देखें, ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं, लास्ट टाइप हम लोग करते हैं आज का। एक क्वेश्चन लिखना है, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया गया हो, तो पूरे कारोबार में कितने % का लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, एकदम कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में, देखें और आंसर देना होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में कहा यह है, दो वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में क्रय मूल्य समान होगा, एक में विक्रय मूल्य समान होगा। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य समान होने की बात करते हैं। दो वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य समान है और एक को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया है। बस कंडीशन ये याद रखना है, दोनों का क्रय मूल्य सेम होना चाहिए। एक को अगर 10% लाभ पर बेचा गया है तो दूसरे को 10% हानि, मतलब एक लाभ में होना चाहिए एक हानि में होना चाहिए, और दोनों नंबर सेम 10 है तो उधर लाभ में भी 10 होना चाहिए, हानि में भी 10 होना चाहिए। या फिर 20% लाभ है तो 20% का हानि भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर करना होता है, ना लाभ होगा ना हानि होगा। एक बार फिर से समझे क्वेश्चन को। क्या हमने बताया कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान होना चाहिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को 10% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पे, मतलब एक हानि में एक लाभ में हो और नंबर सेम होना चाहिए। 10 इसमें है तो 10 उसमें होना चाहिए, 10% लाभ पर तो दूसरा 10% हानि होना चाहिए। ऐसा कंडीशन है तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, आप लोग उस सारे क्वेश्चन को रिवीजन करें और बुक में ऐसे टाइप को ढूंढें, जो भी इन टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम होंगे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। और जिनको भी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो तो वीडियो को जरूर रिपीट करके देखें, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, टाइम आप लोगों का बचाएगा। बस नया है इस वजह से आप लोग पहले इस तरह से नहीं पढ़े होंगे तो इस वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।